हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ फ्रॉम द नॉलेज डोनेशन सपोर्ट चैनल से। आप देख रहे हैं फिज़िक्स की रिकॉर्डिंग लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस लेक्चर से आप लोगों को वाज़ेह किया कि हमने इंटरमीडिएट पार्ट 1 का बाकायदा आगाज़ करना है। तो इंटरमीडिएट की पार्ट 1 में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है क्वांटिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस की, क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी एंड व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लेते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटी के साथ हमारा मकसद क्या होता है। अगर हम इनको डिफ़ाइन करें तो हमने डिफिनीशन आप लोगों के सामने बयान की है कि फिज़िकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म ऑफ विच ऑल द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड। तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इनकी डिफिनीशन में आता है विच कैन बी मेजर्ड। तो फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है, ज़्यादा फोर्स फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट पर दी जाती है। इसी वजह से फिज़िक्स को कहते हैं द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं, यानी यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, फ़िज़िकल क्वांटिटी, तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ दो चीज़ें रिलेट होती हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, अददी कीमत जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, एक मखसूस मायार। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक मखसूस मायार। तो डियर स्टूडेंट, फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम इसी अंदाज के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। क्यों? मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन ऑफ सम फिज़िकल क्वांटिटी विथ सम स्टैंडर्ड इज़ नाउन एज मेजरमेंट। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें तो हमारी किताबों में इनको इस तरह लिखा जाता है कि फिज़िकल क्वांटिटी इज़ इक्वल टू एन यानी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के लिए हम यू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यानी यूनिट्स। और इस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को हम नाम देते हैं यूनिट्स, यानी एक इकाई। हर फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए हमारे पास एक मखसूस स्टैंडर्ड होती है। इस मखसूस स्टैंडर्ड को हम इकाई का नाम देते हैं, और हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए अलग स्टैंडर्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने फिज़िकल क्वांटिटी के सामने आप लोगों को लिखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है n, इसको हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड। और इस मैग्नीट्यूड हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? मैग्नीट्यूड टेल्स अस, हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम द बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड या इज इंक्लूडेड इन दिस मेजरमेंट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमारी किताबों में लिखा होता है कि द नंबर इन फ्रंट ऑफ यूनिट या द नंबर विद यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। लेकिन हकीकत में मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमें बताता है कि हाउ मेनी टाइम बेस क्वांटिटी इज इंक्लूडेड इन दिस मेजरमेंट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मैग्नीट्यूड हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, यानी मैग्नीट्यूड टेल्स अस, हमें बताता है हाउ मेनी टाइम बेस क्वांटिटी is contained in the measurement, यानी इसी पैमाइश के अंदर बेस क्वांटिटी कितनी मिकदार मौजूद हैं। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और इस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को नाम दिया जाता है यूनिट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज मीन बाय यूनिट, तो यूनिट को हम एक्सप्लेन किस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड विद विच द थिंग्स आर कंपेयर्ड, या विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड। So this specific standard is called unit, and the number with unit is called magnitude. So dear student,
آج کا ہمارا لیکچر ہوگا کلاسیفیکیشن آف فزیکل کوانٹٹی آن دا بیسس آف انٹر ڈیپینڈنس، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے پر باہمی دار و مدار کی بنیاد پر فزیکل کوانٹٹی کو کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں اور کن کن کیٹیگریز کے اندر ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس کی طرف، کلاسیفیکیشن آف فزیکل کوانٹٹیز آن دا بیسس آف انٹر ڈیپینڈنس۔ تو کلاسیفیکیشن آف فزیکل کوانٹٹیز آن دا بیسس آف انٹر ڈیپینڈنس کی طرف جاتے ہیں۔ فزیکل کوانٹٹیز کلاسیفیکیشن، classification of physical quantities کس کے بنیاد پر؟ آن دا بیسس آف انٹر ڈیپینڈنس، یعنی انٹر ڈیپینڈنس کی بنیاد پر ہم فزیکل کوانٹٹی کو کن کن گروپوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، آن دا بیسس آف انٹر ڈیپینڈنس۔ انٹر ڈیپینڈنس کی بنیاد پر ہم فزیکل کوانٹٹی کو 3 کیٹیگریز کے اندر کلاسیفائی کرتے ہیں۔ پہلے کیٹیگری کو ہم نام دیتے ہیں بیس فزیکل کوانٹٹی اور ایبسولوٹ فزیکل کوانٹٹی اور فنڈامنٹل فزیکل کوانٹٹی، یعنی ان کو ہم 3 ناموں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی، اور تیسرا گروپ ہے ان کو ہم کہتے ہیں سپلیمنٹری فزیکل کوانٹٹی۔ تو یہ 3 گروپ ہم ڈسکس کریں گے فاردر کہ ڈیرائیوڈ کیا ہوتے ہیں، سپلیمنٹری فزیکل کوانٹٹی کیا ہوتے ہیں اور بیس فزیکل کوانٹٹی کیا ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کسی سبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں تو اسی سبجیکٹ کے ایک فنڈامنٹلز ہوتی ہیں، ان کی بنیادیں ہوتی ہیں جس فنڈامنٹل پر وہ سبجیکٹ بیس کرتی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی ہمارے فزکس کے قوانین ہیں ان سب کو ہم ایکسپریس کرنے کے لیے فزیکل کوانٹٹیز کو استعمال میں لاتے ہیں، اور ان ٹرم آف فزیکل کوانٹٹی ہم ان کو ایکسپریس کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر سے یہ بات سمجھا ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے انیشیلی سب سے پہلے 7 فزیکل کوانٹٹی اکٹھے کیے اور ان فزیکل کوانٹٹی کو انہوں نے نام دیا کہ یہ ایک بنیادی طبی مقداریں ہوگی، اور اس کی بنیاد سے یعنی یہ ایک بنیاد بنائیں گی۔ اس کے بعد جتنی بھی فزیکل کوانٹٹی آئے گی وہ ہم ان سے ڈیرائیوڈ کریں گے، یعنی ان کی ملٹیپلیکیشن سے، ان کی ڈویژن سے، یعنی اسی طرح ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسرے کوانٹٹیز کو وجود دیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلا کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ہیں بیس فزیکل کوانٹٹیز اور ایبسولوٹ فزیکل کوانٹٹی اور فنڈامنٹل فزیکل کوانٹٹی۔ اور ڈیفینیشن اگر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو ان کی ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیس آر دا فزیکل کوانٹٹی وچ آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، independent of other physical quantities، یعنی دوسرے جتنے بھی فزیکل کوانٹٹی ہیں ان پر ان کا انحصار نہیں ہوگا، یہ بالکل بنیاد کی مقدار ادا کریں گے، یعنی بنیادی کردار ادا کریں گے۔ دوسری بات، in term of which all the other physical quantity are expressed۔ دوسری بات، all those quantities in term of which all other physical quantities are expressed، یعنی جن کی اصطلاح میں ہم دوسرے فزیکل کوانٹٹی کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بیس فزیکل کوانٹٹی آپ لوگوں کو معلوم ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بیس فزیکل کوانٹٹی تعداد میں 7 ہے۔ there are 7 physical quantity which are included in the base category. One is called length, second one is called mass, third one is called time, fourth one is called amount of substance, and fifth one is called intensity of light,
Sixth one is called temperature, and the seventh one is called current, any electric current. So dear student, in physics we will only study about these 7 base physical quantity, while other quantities which we discuss, they all are derived from this base physical quantity. ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितनी भी क्वांटिटी हम बेस क्वांटिटी के अलावा पढ़ेंगे वो इन क्वांटिटी से हम डिराइव करेंगे। तो जाते हैं टुवर्ड सेकेंड ग्रुप की तरफ कि व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि नाम से जाहिर है डिराइव्ड, दिस आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फ्रॉम बेस एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को भी हम इस्तेमाल में लाते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी ये वो मिकदारें हैं जो कि अनलिमिटेड हैं। बाज़ किताबों में लिखा होता है कि ये 22 है, लेकिन इनिशियली ये 22 थे उस वक्त जिस वक्त ये साइंसदान ने इन पर काम किया था। तो मज़ीद और भी नए नए फिनामिना आ रहे हैं, नए नए क्वांटिटी डिस्कवर हो रहे हैं। तो जितनी भी क्वांटिटी मज़ीद आ रहे हैं इन सब को हम कह रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम देखें वेलोसिटी को या स्पीड को हम देखें तो स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब डिस्टेंस और टाइम अगर ना होते, बेस मिकदारें ना होते, तो हम इन माखूस मिकदारों को किस तरह वजूद दे सकते थे। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम हो गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो मिकदारें हैं, वो तीबी मिकदारें हैं जिनको हम बुनियादी मिकदारों या सप्लीमेंट्री मिकदारों से अखज़ करते हैं। तो इस तरह और भी इनके एग्जांपल हैं, प्रेशर हैं और एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, वर्क डन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिक्स। इन सब को हम डिराइव करते हैं किस चीज़ से, बेस क्वांटिटी से और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी से। डियर स्टूडेंट, अब थर्ड कैटेगरीज की तरफ हम आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो मिकदारें हैं जो ना इनका ताल्लुक बेस के साथ है और ना वो डिराइव्ड के साथ इनका ताल्लुक है। यानी नाइदर बेस नॉर डिराइव्ड क्वांटिटी, दे आर प्योरली ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये सिर्फ हम ज्योमेट्री के लिए, फिजिक्स का ज्योमेट्री के साथ जो ताल्लुक है, ये ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी इनको हम कहते हैं। दिस आर प्योर ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर इंक्लूडेड इन बेस नॉर इंक्लूडेड इन डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये सिर्फ तादाद में दो हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरे को हम कहते हैं सॉलिड एंगल या स्पेस एंगल। तो ये इनिशियली इब्तिदा ही से जब इनको क्लासीफाई किया जाता था तो साइंसदानों ने जब इनको डिस्कवर किए तो इनका ताल्लुक ना बेस के साथ आता था और ना डिराइव्ड के साथ। इन्होंने ना बेस के अंदर इंक्लूड किए और ना डिराइव्ड के अंदर इंक्लूड किए। तो ये एक अलग ग्रुप बन गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और ये प्योरली ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी हैं और तादाद इनकी 2 हैं, स्पेसिफिक हैं। इनको हम कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरे को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बेसिक टर्म समझ आई हुई होगी। इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अ स्टार्ट ऑफ SI सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। Thanks.